क्योंकि इवेंचुअली मुझे एहसास हुआ कि जो मैं केमिकल प्रोडक्ट्स में चीज़ें ढूंढ रही हूँ वो मुझे खुद ही बनानी पड़ेंगी, और वो भी केमिकल फ्री। क्योंकि केमिकल जब हम अपने बालों में लगाते हैं इमीडिएटली कभी कभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। आज मैं आपसे बात करूंगी कॉमन हेयर मिथ्स की, 5 ऐसे बालों के बारे में मिथ्स या ओल्ड वाइज टेल्स या मतलब कुछ गलत बातें हैं जिनको हम बिलीव करते हैं और सदियों से बिलीव करते आए हैं। क्या करना चाहिए उससे पहले ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक बात जो अक्सर लोग मेरे साथ करते हैं कि बाल काटे ना, जितने ज्यादा बाल काटेंगे उतने ही तेज आपके बाल उगेंगे। बाल आपके यहाँ से उगते हैं, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने बालों को रेगुलरली कट करेंगे तो आपके बाल हेल्दी जरूर हो जाएंगे। देखिए, बाल हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके बाल बहुत लंबे हों और वो जो कहते हैं ना, जिस तरह क्या कहते हैं उसको, लीरों की तरह लटक रहे होते हैं बाल, दैट्स नो गुड। जितने बाल हैं वो हेल्दी हों, अच्छे हों। आप देखिए मेरे बाल फाइन हैं, मेरे बाल माशाल्लाह हैं काफी ज्यादा, बट टेक्सचर मेरे बालों का बहुत फाइन है। अब अगर मैं इनको बहुत लंबा कर लेती हूँ तो बाल जो है वो बहुत पतले से और स्ट्रिंगी से लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितने मेरे बाल हैं अगर मैं उनको हेल्थी अंदाज में करूँ, और देखें ये छोटे छोटे बाल जो मेरे उग रहे हैं यहाँ पे सारे, ये हेयर ग्रोथ ऑयल और हेयर ग्रोथ शैम्पू का कमाल है मेरे। सो बाल ज्यादा काटने से बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, बालों को हर 6 हफ्ते के बाद या 8 हफ्ते के बाद अगर आप ट्रिम करेंगे नीचे से तो आपके बाल हेल्दी जरूर होंगे। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। मैं बहुत सी लड़कियां देखी, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं और एंड्स इतने इतने एंड्स जो है वो बिल्कुल डेड होते हैं और स्प्लिट एंड्स हुए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा हमने ध्यान करना है। और अगर आपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है तो उसका ऑप्शन, मतलब मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी। बाल काटने से ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन हाँ, आप अगर अच्छा हेयर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे शैम्पूज, अच्छे कंडीशनर्स का, तो उससे आपके बालों की ग्रोथ ज़रूर प्रमोट होगी। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बायोटिन का इस्तेमाल ज़रा शुरू कर दें। बायोटिन जो है एक सप्लीमेंट है, बड़ी अच्छी होती है हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। तो डॉक्टर से अपने कंफर्म कर लें, अगर आप ले सकते हैं तो बायोटिन का भी इस्तेमाल करें, उससे भी हेल्प करता है। गुड ऑयल्स की जब बात करें तो मेरे हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल ऑयल्स दोनों अवेलेबल हैं इन द मार्केट www.nooraijugan.com पे। तो आपने हेयर ग्रोथ इनकरेज करनी है तो ये यूज़ करें। हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों के ऊपर काम करना है तो हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करें। बहुत से लोग होते हैं जिनके बाल नहीं गिर रहे होते लेकिन उनको ग्रोथ चाहिए होती है, और जिनके बाल गिर रहे होते हैं उनको ग्रोथ भी चाहिए होती है, तो एंटी हेयर फॉल उनके लिए आइडियल है। सो बालों की ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए अच्छी खुराक, एक अच्छा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। काटने से नहीं बढ़ेंगे, हाँ काटने से हेल्दी जरूर हो जाएंगे। मिथ नंबर 2, ऑयली बालों को कंडीशनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बाल ये है, ये आपका स्कैल्प है, ठीक है। स्कैल्प जो है, जो आपके साथ की स्किन होती है, ऑयली वो होती है। बाल हमारे ऑयली नहीं होते। जिनके बाल ऑयली होते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आपकी जड़ें ऑयली हो जाती हैं, ये पूरी लेंथ और एंड्स नहीं आपकी ऑयली होती। इसलिए कंडीशनर ऑयली बालों वाले लोगों को भी यूज करना चाहिए, क्योंकि उनके एक्चुअली ऑयली बाल नहीं होता, उनका ऑयली स्कैल्प होता है। सो जड़ों पे वैसे भी आपने कंडीशनर नहीं लगाना। आपने जब अपने बालों को शैम्पू करना है, अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशनर हो, जैसे कि हमारा जो एंटी डैंड्रफ कंडीशनर जो मैं क्रिएट कर रही हूँ आजकल, वो आप अपने रूट्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड एंटी हेयर फॉल कंडीशनर है, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बालों को बड़े अच्छे तरीके से वॉश आउट करेंगे, क्लीन आउट करेंगे, और उसके बाद चाहे आपके ऑयली हैं या आपके ड्राई बाल हैं, आप हमारा एंटी हेयर फॉल कंडीशनर या हेयर ग्रोथ कंडीशनर यूज करें। आपने इसको लेंथ एंड एंड्स पे इस्तेमाल करना है। इस तरह आपने यहाँ पे नहीं लगाना, आपने इस तरह, ये लेंथ है आपकी और ये आपके एंड्स हैं, आपने लेंथ एंड एंड्स पे इसको लगाना है। चाहे ऑयली बाल हो या ड्राई हो, कंडीशनर की ज़रूरत सबको होती है, क्योंकि जो लोग सिर्फ शैम्पू करते रहते हैं बालों को, उनके बाल बहुत ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं एंड में। हम तो रेकमेंड करते हैं कि सीरम्स का भी इस्तेमाल करें लेंथ एंड एंड पे। जड़ों के लिए बेसिकली आपका शैम्पू होता है। एंड जिससे मुझे याद आया कि जड़ों के लिए
हेयर सीरम भी मैं लेके आ रही हूँ हमारा जो एंटी डैंड्रफ का होगा। तो एंटी डैंड्रफ की पूरी रेंज जो है अनकरीब आने वाली है मार्केट में। मेरे एसेंशियल ऑयल्स तो ऑलरेडी आ गए हैं इन द मार्केट, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्किंग में हैं। जिस तरह क्यूटिकल ऑयल के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यहाँ की जो स्किन सारी उखड़ जाती है, बेबी प्रोडक्ट्स भी आने, लॉट ऑफ स्टफ दैट्स कमिंग। सो दूसरी बात तो क्लियर कर दी कि ऑयली बाल भी हों तो कंडीशनर की ज़रूरत है। कंडीशनर जड़ों में नहीं लगता, लेंथ एंड एंड्स पे लगता है। ओके अगर आप एक सफ़ेद बाल निकालेंगे, खींच के उतारेंगे, तो आपके दो और निकलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अगर ग्रे बाल आने शुरू हो गए हैं तो वो ऑब्वियसली एक सर्टेन स्पीड और एक बेस से आते ही रहेंगे। तो प्लीज़ ये ना सोचिए कि अगर आपने एक खींच के निकाल लिया, वैसे भी आपको बालों को जड़ों से नहीं खींचना चाहिए एट ऑल, पीरियड। वो तो अपनी जगह एक अंडरस्टूड चीज़ है। बट ग्रे बाल अगर आप एक खींच के निकालेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके वहाँ पे 10 और या 3 और या 2 और ग्रे बाल निकल आएंगे। सफ़ेद बाल जितना है उतना ही आपका निकलेगा। तो ये भी एक क्लैरिटी देनी ज़रूरी है। और आपके ग्रे बाल जो है वो आपकी एज, आपके जेनेटिक्स, मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता कि आप कितने बाल खींच के निकाल रहे हैं। अब आ जाते हैं चौथे मिथ की तरफ कि नींद जो है उसका बालों से या स्किन से कोई ताल्लुक नहीं है। नींद का स्किन और बालों दोनों से ताल्लुक है। हर कोई मुझे कहता है स्किन क्यों फ्रेश लगती है, ये देखिए मैं बेस का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए मैं बेस का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं अपनी स्किन का ख्याल चीज़ें इतनी लगा के नहीं करती जितना मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। मैं अच्छी खुराक लेने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और क्योंकि खुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी तो क्रिएट भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किए। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, इतना आसान है कि चाइना से, कोरिया से, किसी भी जगह से बहुत सस्ती में पैसों में आप इतनी इतनी बड़ी बॉटल्स बनवा सकते हैं शैम्पूज़ की, कंडीशनर्स की, स्किन की प्रोडक्ट्स की। लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं, और वो क्या केमिकल्स होते हैं और क्या फॉर्मुलेशन होती है और उससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, आई डोंट नो दैट। इसीलिए बाय द वे ये जो सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं और जो सारे नूर के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्रिएट यहीं पे पाकिस्तान में लाहौर में हो रहे हैं, मेरी फैक्ट्री के अंदर। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ये नहीं है कि मतलब बाहर से कोई इतनी बड़ी शीशी आई तो उडेल देती थी। नन ऑफ दैट नॉनसेंस। इट्स ऑल स्टफ जो खुद सिर पे बैठ के क्रिएट किया जाता है इस दफ्तर में, जिसके अंदर से मैं इस वक्त लाइव सेशन कर रही हूँ। देन यानी कि नींद का असर होता है हमारी बालों के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर। जब हम अपनी नींद पूरी करते हैं, नेचुरल हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को, हमारी स्किन को रिजुवनेट करते हैं। तो अपनी स्लीप साइकिल को बेहतर करें। आप नोट करेंगे कि अगर आप 2, 4, 5 हफ्ते भी अपनी नींद को सही पूरा करेंगे और सही तरीके से रात को सोएंगे, दिन को जागेंगे, तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और बेहतर हो जाएगी। फाइनली जो 5वां मिथ है जो बिल्कुल ही मुझे इतना फनी लगता है कि अगर आप ठंडा शावर लेंगे या ठंडे पानी अपने बालों पे डालेंगे तो आपके बाल शाइनी हो जाएंगे। एक चीज़ जिसको हमने वैसे भी अवॉइड करना है वो है गर्म पानी। जो गरम